नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हठ योग क्या है, हठ योग में कितने आसनों का वर्णन है, हठ योग में कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, हठ योग में कितनी मुद्राओं का वर्णन मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम मैं श्री आदिनाथ जी भगवान शिव शंकर जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हठ योग सर्वप्रथम वर्णन मिलता है कि शिव जी ने माता पार्वती जी को हठ योग के बारे में वर्णन सुनाया था, वर्णन किया था। तो हठ योग, अब हठ योग को जान लेते हैं। हठ मतलब हा प्लस ठा, दो वर्णों से मिलकर बना है हठ, और इसको बोलते हैं हठ योग। दोनों का मिलन होता है, उसको बोलते हैं योग। अब जो पहला शब्द होता है हा, तो हा का जो पहला शब्द है उसको सूर्य से जोड़ा जाता है, सूर्य से तुलना की जाती है। और दूसरा जो शब्द होता है ठा, उसको चंद्र से के साथ जोड़ा जाता है। तो हा का मतलब होता है, जैसे कि आप समझ लीजिएगा हीट, सूर्य से आपको जो है हीट मिलती है, ठीक है, गर्माहट मिलती है। ठा से ठंडक, मतलब चंद्रदेव से जो किरणें आती हैं वो ठंडक प्रदान करती है। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि हठ योग जो है दो वर्णों से मिलकर बना है, हा और ठा, इसलिए इसको बोला जाता है हठ योग। और हठ योग के आदि आचार्य कौन है? शिव शंकर जी, भगवान शिव शंकर जी को माना जाता है आदि आचार्य। और जो नाथ संप्रदाय होते हैं वो लोग भी, श्री गोरक्षकनाथ जी ने भी आदिनाथ को ही जो है आदि आचार्य माना है। स्वात्मा राम जी ने भी जो है भगवान शिव शंकर को ही आदिनाथ आदि आचार्य माना है हठ योग का। तो हठ योग यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हठ का मतलब जाना कि हठ दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हठ योग, अगर जिन लोगों को अगर हठ योग पहले सिद्ध करना है तो हठ योग और राजयोग ये दोनों एक दूसरे के संबंध से चलते हैं। मतलब अगर पहले आप हठ योग के बिना राजयोग नहीं है और राजयोग के बिना हठ योग नहीं है, तो अगर जो लोग राजयोग में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो राजयोग जो होता है वो मानसिक स्तर पर आपको मजबूती प्रदान करता है। हठ योग होता है वो आपको शारीरिक स्तर पर आपकी मजबूती प्रदान करता है आपको। तो हठ योग भी बहुत जरूरी है, राजयोग भी बहुत जरूरी, तो इन दोनों में संबंध है। हठ योग के बिना राजयोग नहीं है और राजयोग के बिना हठ योग अधूरा है। तो यहाँ पर आपने हठ योग के बारे में जाना। अब हठ योग में 5 उपदेश के बारे में वर्णन मिलता है। स्वात्मा राम जी ने जो है 5 उपदेश के बारे में इसमें बताया है। तो पहला जो हमारा उपदेश होता है वो क्या होता है, इसमें बताया गया है आसन के बारे में। दूसरा आपका जो उपदेश होता है उसमें प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तीसरा उपदेश होता है उसमें मुद्रा के बारे में बताया गया है। चौथा आपका जो उपदेश होता है नासानुसंधान के बारे में बताया गया है, नादानुसंधान के बारे में, सॉरी। उसके बाद पांचवा जो होता है यौगिक चिकित्सा विधि के बारे में वर्णन मिलता है कि यौगिक चिकित्सा की क्या विधि होती है। तो ये 5 उपदेश दिए हैं स्वात्मा राम जी ने हठ योग प्रदीपिका में। तो यहाँ पर आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। आप हठ योग प्रदीपिका पढ़ेंगे तो उसमें 5 उपदेश दिए हुए हैं, इसके बारे में आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जो हठ योग का पालन करते हैं या हठ योग को अपनाना चाहते हैं तो उनका जो है इसमें बताया गया है कि उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए। तो पहले के जमाने में जो बताते थे कि
एक ऐसी कुटी होना चाहिए जो एकांत में होना चाहिए, जिसका द्वार जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर आसपास जो है बिल नहीं होने चाहिए, पीने के लिए साफ पानी के लिए कुआं होना चाहिए, ठीक है। और गोबर से जो है अच्छे से लिपा हुआ होना चाहिए। और वहाँ का राजा जो है धार्मिक होना चाहिए। और वहाँ का जो है जो स्थान होता है वहाँ धन धान से परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा वर्णन मिलता है हमारे हठ योग ग्रंथ में। तो वहाँ पर आप जो है हठ योगी जो होते थे वो लोग वहाँ पर अपनी कुटी बनाकर अपना जो है हठ योग का अभ्यास करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हठ योग में बाधक तत्व 6 प्रकार के बताए गए हैं और 6 प्रकार के जो हैं साधक तत्व बताए गए हैं। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, अगर हठ योग का अभ्यास आप प्रारंभ कर रहे हैं तो आपके अंदर आपको ये 6 साधक और बाधक तत्वों को जानना जरूरी है, तभी आप हठ योग में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 6 प्रकार के जो हैं बाधक तत्व। तो पहला जो होता है अधिक बोलना, मतलब ये बाधक तत्व है। जो लोग अधिक बोलते हैं तो वो लोग ये आदत अपनी सुधार लें, कम से कम बोलें। दूसरा होता है अधिक श्रम करना, मतलब बहुत अधिक अधिक मेहनत करेंगे तो भी आपके हाथ पैर दर्द करेंगे, आप जो है अभ्यास नहीं कर सकते, आपको जो है रुकावट आएगी, ठीक है। तो अधिक जो है आपको भोजन नहीं करना है, अधिक श्रम नहीं करना है, अधिक आपको बोलना नहीं है। उसके बाद नियम का पालन में भी आग्रह नहीं करना है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नियमों को, कड़े नियमों का पालन नहीं करना है, ये बाधक होता है, बाधक तत्व बताए गए हैं। उसके बाद जो है अधिक लोक संपर्क, मतलब ज्यादा लोगों के संपर्क में रहता है, ये बाधक तत्व बताया गया है। और मन की चंचलता, तो ये जो है 6 प्रकार के बाधक तत्व बताए गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके बाधक तत्व, तो इनसे बचना चाहिए आपको। जैसे बोला गया है कि अधिक बोलना तो कम बोलिएगा, अधिक भोजन तो कम कीजिएगा, जितना आपको शरीर को भूख मिटाने के लिए लगता है उतना करना चाहिए, ना कि पेट भर के खूब आलस करने के लिए। परिश्रम उतना कीजिए जितना जरूरत है, अधिक परिश्रम भी आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद अधिक लोक संपर्क, मतलब ज्यादा लोगों से मेल मिलाप भी आपके लिए जो है बाधक तत्व का रूप लेता है। कड़े नियमों का पालन नहीं करना है, जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, नहीं मैं तो ठंडे पानी से नहाऊंगा, आप ठंडे पानी से नहा लिए बीमार हो गए, तो ऐसे भी आपको कड़े नियमों का पालन नहीं करना है कि मैं नहाए बिना भोजन नहीं करूंगा भले कितनी भूख लग रही हो आपको। तो ऐसे कड़े नियमों का आपको पालन नहीं करना है, ऐसे हठ योग में बताया गया है। उसके बाद मन की चंचलता, तो आपके मन को भी जो है स्थिर रखना है, अपनी इंद्रियों को आपको अपने बस में रखना चाहिए, ठीक है। अब जो है 6 प्रकार के जो हैं साधक तत्व बताए गए हैं कि ये आपको जो है हठ योग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कौन से होते हैं वो 6 प्रकार के साधक तत्व? तो पहला होता है उत्साह, मतलब आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे ये करके ही दिखाना है, ठीक है। तो ऐसा आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। उसके बाद आपके अंदर साहस होना चाहिए। साहस, जितना हिम्मत साहस रहेगी उतना ही आप आगे उस चीज में बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, साहस होना चाहिए। उसके बाद तीसरा होता है धैर्य होना चाहिए। धैर्य ये नहीं कि हड़बड़ी नहीं मचाना है, नहीं, धैर्य के साथ कोई भी चीज करो, समझो, सीखो, उसमें आगे बढ़ो धीरे धीरे। उसके बाद आपको जो है यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे, वहां से आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो यथार्थ ज्ञान आपको वहां से प्राप्त होगा, ज्यादा से ज्यादा आप किताबें पढ़िएगा, ठीक है। तो वहां से आपको जो है ज्ञान जो बताया गया है ग्रंथों में वो ही आप पढ़ें, ना कि सुने हुए पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें। आपको ग्रंथों के हिसाब से भरोसा करना चाहिए, ग्रंथों के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यथार्थ ज्ञान हो गया। उसके बाद आपको क्या है? छठवा, लोक संग का परित्याग, मतलब आपको कम से कम लोगों से संबंध रखने हैं, दूरी बनाकर रखें। ज्यादा लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आप हठ योग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
तो ये साधक 6 प्रकार के साधक तत्व हो गए और 6 प्रकार के वादक तत्व हो गए, तो इनका भी आप पालन कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है कि आसन कितने प्रकार के बताए गए हैं, कौन कौन से आसन हैं ऐसे जो हठ योग में बताए गए हैं। तो हठ योग में जो हैं ऐसे तो बहुत सारे आसनों का वर्णन है, लेकिन जो मुख्य शरीर के लिए उपयोगी होते हैं तो वैसे 15 आसनों का वर्णन मिलता है हठ योग में। तो वो कौन कौन? तीसरे नंबर पे आपका जो आएगा वीरासन, चौथे नंबर पे पांचवें नंबर पे कुक्कुट आसन, छठवें नंबर पर उत्तान कुर्मासन, सातवें नंबर पर आपका आएगा धनुरासन, आठवें नंबर पे आपका आएगा मत्स्यासन, नौवें नंबर पे आपका आएगा पश्चिम उत्तानासन, 10वें नंबर पे आपका आएगा मयूरासन, 11वें नंबर पे आपका आएगा शवासन, 12वें नंबर पे आपका आएगा सिद्धासन, 13वें नंबर पे आपका आएगा पद्मासन, 14वें नंबर पे आएगा आपका सिंहासन और 15वें नंबर पे आपका आएगा भद्रासन। तो ये 15 आसन के बारे में जो है हठ योग में वर्णन मिलता है। अगर इनका आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर जो है आरोग्य रहेगा, निरोगी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो ये 15 आसनों का आपको अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर जो है 8 प्रकार के प्राणायाम का भी वर्णन मिलता है। दूसरा हमारा जो उपदेश होता है वो होता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। तो सूर्य भेदी प्राणायाम पहले नंबर पे, दूसरा आपका जो होता है भस्त्रिका, उज्जाई, ठीक है, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, ठीक है, मूर्छा, प्लावनी। तो ये इस तरीके से जो है 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन आपको मिल जाएगा। तो ये 8 प्रकार के आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आती है बात कि तीसरे उपदेश में मुद्राओं का वर्णन किया गया है। तीसरे उपदेश में तो हमारे को जो है कितनी मुद्राएं वहां पर वर्णन किया गया हठ योग में, तो 10 मुद्राओं का विशेष रूप से आपको जो है मिल जाएगा देखने को। तो पहली कौन सी होती है? महामुद्रा, दूसरी होती है महावन, तीसरी होती है महावेद, चौथी आपकी होती है खेचरी, पांचवी होती है उड्डयन, छठवा होता है मूल बंद, उसके बाद सातवां होता है जालंधरवन, आठवां होता है विपरीत करनी, उसके बाद नौवां होता है वज्रोली और 10वां होता है शक्ति चालन। तो ये 10 मुद्राओं का वर्णन मिलता है आपको हठ योग में। ठीक है, और चौथे उपदेश में नादानुसंधान के बारे में बताया गया है और पांचवें उपदेश में यौगिक चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तो ये हठ योग है। यहाँ पर आपने जाना कि हठ योग क्या होता है, हठ योग में साधक बाधक तत्व क्या होते हैं, हठ योग में कितने आसनों का वर्णन है, हठ योग में कितने प्राणायाम का वर्णन है, हठ योग में कितनी मुद्राओं का वर्णन है। तो ये आपको जो है इस तरीके से हठ योग का अध्ययन करना चाहिए। हठ योग ग्रंथ जो है हठ योग प्रदीपिका के नाम से स्वात्माराम जी की आपको मिल जाएगी, उसका जो है आप अध्ययन कर सकते हैं। और आपके अगर कोई प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी के भी कोई प्रश्न हैं तो आप हमसे कीजिएगा। आपके कोई डाउट है हठ योग से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो किसी के भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, या किसी आसन के बारे में, या किसी प्राणायाम के बारे में, किसी मुद्रा के बारे में। चलिए, किसी का कोई डाउट समझ नहीं आ रहा मुझे? ओके, कोई बात नहीं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था हठ योग के ऊपर। तो आपने जाना हठ योग के बारे में। अगले जो हैं फिर जो अगला शनिवार आएगा उस पर हम फिर मिलते हैं आपसे लाइव, क्योंकि हम सैटरडे को ही लाइव आते हैं
और जो भी आपके प्रश्न होते हैं आप सैटरडे को हमसे कर सकते हैं। एवरी सैटरडे हमने लाइव स्ट्रीम का जो है सेशन रखा हुआ है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं हम लोग। आप सभी ने हठयोग के बारे में जाना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।